अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। करते हैं योग की शुरुआत। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, ओम उच्चारण 3 बार। लंबी गहरी सांस भरिए, ओम उच्चारण कीजिए। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। दोनों हाथों को रगड़िए, हथेली को अपनी आँखों पर लगाइए, अपनी आँखों को रिलैक्स कीजिए, माथे को रिलैक्स कीजिए। जो तनाव है आँखों में, माथे में महसूस कीजिए। शांत होने दीजिए मस्तिष्क को। रिलैक्स होने दीजिए मस्तिष्क को, आँखों को। हथेली को देखते हुए आंखें खोलिए। करते हैं आज का योगाभ्यास। सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम कैसे करते हैं? अपने पैरों को आगे की तरफ फैला लीजिए। अब जो पैर की उंगली है, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ और सांस भरते हुए अपनी ओर, केवल पैर की उंगली हिलेंगी। सांस के साथ करना है। पूरा ध्यान पैर की उंगलियों पर। सांस के साथ पैर की उंगलियों का मूवमेंट कीजिए। पूरा ध्यान पैर की उंगलियों पर और सांस पर। जो खिंचाव तनाव आ रहा है पैर की उंगलियों में, महसूस कीजिए। सजगता बढ़ाना अपने आप के प्रति, अपने शरीर के प्रति। अपने आप के प्रति सजग होना योग कहलाता है। रिलैक्स। महसूस कीजिए पैर की उंगलियों में जो बेहतर रक्त का संचार हुआ है, बेहतर प्राण प्रवाह हुआ है। क्या प्रभाव पड़ा है आपकी पैर की उंगलियों में? रुक जाइए। अब महसूस कीजिए पैर की उंगलियों में क्या प्रभाव पड़ा है। जो बेहतर रक्त संचार हो रहा है, बेहतर प्राण प्रवाह हो रहा है पैर की उंगलियों में, महसूस कीजिए। आपने जो क्रिया की है उसका क्या फल आपको मिला है पैर की उंगलियों में, महसूस कीजिए। योग जब सही से करते हैं, एकाग्र होकर करते हैं, सजग होकर के करते हैं,
तो उसका तुरंत फल मिलता है, देर भी नहीं लगती। अगले अभ्यास के लिए तैयार। सांस छोड़ते हुए गुल्फ नमन, सांस भरते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। टखने से एडी को ऊपर नीचे कीजिए। जो खिंचाव आ रहा है पैर में उस पर ध्यान लगाइए और सांस के साथ कीजिए। जब हम सांस के साथ करते हैं तो जो ब्लॉकेज हैं, जिस पार्ट से हम मूवमेंट कर रहे हैं उस पार्ट के ब्लॉकेज खुलते चले जाते हैं जब हम सांस के साथ करते हैं। जो स्नायु के अवरोध होते हैं वो दूर होते चले जाते हैं। पूरा अपनी ओर खींचना है, पूरा आगे की तरफ खींचना है सांस के साथ। रिलैक्स। अब महसूस कीजिए आपके टखने में, पंजे में कैसा लग रहा है। जो हल्कापन आया है, जो बेहतर प्राण प्रवाह है, बेहतर रक्त संचार हो रहा है, महसूस कीजिए। जो आपने किया है उसका फल तुरंत मिल रहा है, देर भी नहीं लग रही। अगले अभ्यास के लिए तैयार। अब गोल गोल घुमाएंगे, गुल्फ घूर्णन। एक बार सांस लेंगे, एक बार छोड़ेंगे सांस के साथ। यदि हम इनको नहीं मूवमेंट करेंगे गुल्फ घूर्णन, तो होता क्या है, ये जाम होते चले जाते हैं। सूक्ष्म व्यायाम करने से हमारे जोड़ लचीले बनते हैं और जब जोड़ लचीले बन जाते हैं तो हम एडवांस आसन भी करने लायक हो जाते हैं। सांस के साथ पूरा ध्यान अपने टखने पर रखिए। राहुल जी सजग होकर के कीजिए और पूरा गोल गोल घुमाइए। राउंड बड़े से बड़ा बनना चाहिए। हाँ, आंखें खोल करके कीजिए। दोनों अब विपरीत दिशा में भी घुमाना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड में घुमाना होता है। घुटना ऊपर नहीं उठना चाहिए। हाँ, घुटना नीचे ही रहेगा, केवल टखने से मूवमेंट होना है। देखो कितना जाम हो गए हैं आपके पैर, महसूस कीजिए। और जो मूवमेंट आप कर रहे हैं उससे खुलते जा रहे हैं। हम जो टेंशन लेते हैं वो टेंशन जो है हमारी जोड़ों में आकर के इकट्ठी हो जाती है, जिससे हम टाइट होते चले जाते हैं। और जैसे जैसे ओल्ड एज होती चली जाती है वैसे वैसे बॉडी टाइट होती चली जाती है। तो जब हम योग करते हैं तो ये टाइटनेस खुलती चली जाती है, दोनों स्तर पे, शारीरिक स्तर पे भी और मानसिक स्तर पे भी। अब महसूस कीजिए जो बेहतर प्राण प्रवाह हो रहा है तलवे में, टखने में। कुछ महसूस हुआ किसी को? जैसे जैसे आपकी सजगता बढ़ जाएगी आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। अगले अभ्यास के लिए तैयार। अब सांस छोड़ते हुए पैर को मोड़ेंगे, जानु नमन। सांस छोड़ते हुए अपनी तरफ, सांस फैलाते हुए आगे की तरफ, सांस छोड़ते हुए अपनी तरफ, सांस फैलाते हुए आगे की तरफ। इसमें क्या करते हैं, जब यहाँ पे लाते हैं तो सपोर्ट हटा देते हैं। हाथ भी अगर ऐसे रखेंगे तो सपोर्ट हटा के रखेंगे। करते रहिए, घुटना बिल्कुल सीधा करना है यहाँ पे। होल्ड कीजिए ऊपर, हाथ पीछे रख लीजिए। अब देखिए आपके पैर में कितना भारी है, महसूस कीजिए वजन को। जब आपकी एक टांग इतनी भारी है तो पूरा शरीर कितना भारी होगा जिसको हम उठाए फिरते हैं।
पूरा ध्यान अपनी टांग पर रखिए, जो खिंचाव आ रहा है, दर्द आ रहा है, ध्यान दीजिए। अब धीरे से नीचे रखिए। आपने जो टांग उठाई थी, अब उसमें क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए। बेहतर प्राण प्रवाह हो रहा है उस टांग में, महसूस कीजिए। दोनों टांगों में क्या अंतर है, महसूस कीजिए। कुछ अंतर महसूस हुआ? किसे महसूस हुआ? दूसरी में नहीं है। तो जो आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिल रहा है। चलो अब दूसरी टांग से करेंगे। सांस छोड़ते हुए अपनी ओर, सांस भरते हुए आगे की तरफ। सजगता, जो मूवमेंट कर रहे हैं उसके प्रति, और जो हम सांसें ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसके प्रति। जमीन पर नहीं सटाना है, एडी को ऊपर उठा के रखेंगे। वो होल्ड कीजिए। जो भारीपन है टांग में महसूस कीजिए। धीरे से नीचे रखिए। अब इसी टांग पे ही ध्यान देना है, जो बेहतर प्राण प्रवाह, रक्त प्रवाह हो रहा है इसमें। रिलैक्स होने दीजिए। अगले अभ्यास के लिए तैयार। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। पूरा ध्यान जिस मूवमेंट को कर रहे हैं उस पर रहेगा। अब दूसरी दिशा में भी घुमाएंगे। पूरा ध्यान जो मूवमेंट हो रहा है उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है शरीर में। ये जो हिस्सा है ना, हमें हिलाना नहीं है, इसको रोक के रखेंगे। केवल ये हिस्सा हिलेगा, केवल ये। सही से करेंगे तो सही रिजल्ट मिलेगा। दोनों दिशाओं में घुमाने के बाद इसको नीचे रखिए और घुटने से नीचे दोनों टांगों में क्या अंतर है महसूस कीजिए। जिससे आपने मूवमेंट किया है उसमें बेहतर प्राण प्रवाह हो रहा है, महसूस कीजिए। तो योग करने से क्या होता है, हल्कापन आता चला जाता है। किसी किसी को भारीपन भी आता है तो घबराना नहीं चाहिए उससे। वो ब्लॉकेज अंदर होता है तो भारीपन आएगा, और ब्लॉकेज खुल जाता है तो हल्कापन आएगा। तो जो आप कर रहे हो उसका रिज़ल्ट आपको तुरंत मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आज करेंगे और कल को रिज़ल्ट मिलेगा, तुरंत फल। चलिए अब दूसरे टांग से करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये अंतर होता है जब आप कुशल मार्गदर्शक के साथ में करते हैं तो वो बताता चलता है कि भाई कहाँ से आप सही कर रहे हैं, कहाँ से गलत कर रहे हैं, और कैसे करने से क्या मिलेगा। सांस के साथ जांघ को स्थिर रखेंगे। केवल घुटने से आगे का जो हिस्सा है उसको ही मूवमेंट देना है। सांस के साथ, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। दूसरी दिशा में भी घुमाइए।
सजग रहिए, ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए, गोल गोल घुमाइए। जांग को रोकना है, इसको मत, इसको नहीं हिलाना, जांग को। हाँ, रिलैक्स। अब घुटने से नीचे क्या प्रभाव पड़ा है इस टांग में, ध्यान दीजिए। क्या परिवर्तन आता जा रहा है, ध्यान दीजिए। अगले अभ्यास के लिए तैयार। एक बार सांस लेंगे, एक बार छोड़ेंगे, जैसे बच्चे को झूला झूलाते हैं। इससे आपका हिप जॉइंट खुल जाता है। श्रोणी में करना है, जैसे ऐसे करे तो एक सांस लिया फिर ऐसे। हाँ हाँ, एक बार सांस लेंगे, एक बार छोड़ेंगे। ये आपका हिप ओपनिंग के लिए है। एक बार सांस लेंगे, एक बार छोड़ेंगे। इसी प्रकार दूसरी टांग से करेंगे। अगले अभ्यास के लिए तैयार। यहीं से करेंगे अर्ध तितली। अर्ध तितली में क्या करना है, एक बार सांस लेंगे, एक बार सांस छोड़ेंगे। जब नीचे ले जाएंगे तो दबाएंगे हाथ से ऐसे, और ऊपर लाएंगे तो नीचे हाथ लगा करके ऊपर की तरफ लाएंगे। हाँ, सांस के साथ कीजिए। एक बार सांस लेंगे, एक बार छोड़ेंगे। अब इसी प्रकार दूसरे पैर से करना। एक बार सांस लेंगे, एक बार सांस छोड़ेंगे। एक टांग को फैला के रखना। नेक्स्ट श्रोणी चक्र करना है। श्रोणी चक्र कैसे करते हैं, इसी को ना राउंड राउंड घुमाना होता है। एक बार सांस लेंगे, एक बार सांस छोड़ेंगे। ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा गोल गोल घूमेगा, केवल इसको ऊपर उठा के रखेंगे। एक बार सांस लेंगे, एक बार छोड़ेंगे। इस वाले हिस्से पे ध्यान लगाना है, इसको राउंड राउंड घुमाना है। जितने राउंड क्लॉकवाइज उतने राउंड एंटी क्लॉकवाइज। जितने चक्र घड़ी की सुई की दिशा में उतने चक्र घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। अब इसी को दूसरे पैर से करेंगे।
सांस के साथ कीजिए। राहुल जी इस पे ध्यान लगाइए। विपरीत दिशा में भी घुमाना है। अगर आपने इनको नहीं घुमाया तो ये जोड़ धीरे धीरे जाम होते चले जाएंगे और समय से पहले बुढ़ापा आना शुरू हो जाएगा। रिलैक्स। अब महसूस कीजिए टांगों में जो बेहतर रक्त संचार हो रहा है, महसूस कीजिए। अब जो आपका नीचे वाला, यहाँ से नीचे वाला जो हिस्सा है, टांगों वाला हिस्सा, और ये टांगों से जो ऊपर का हिस्सा है, दोनों में क्या अंतर है? जिससे आपने अभ्यास कर चुके हैं आप और जिससे आपने अभ्यास अभी नहीं किया है ऊपर वाले हिस्से से, दोनों में क्या अंतर है पता लगाइए। ध्यान दीजिए अपने शरीर में। जिससे आपने अभ्यास किया है उसमें हल्कापन, बेहतर प्राण प्रवाह, एक्टिवनेस आ चुकी है। ऊपर वाले हिस्से में और टांगों वाले हिस्से में क्या अंतर है पता लगाइए। कुछ अंतर महसूस हुआ? नहीं हुआ? ऊपर वाले में दुकान है और नीचे वाला वो हल्कापन आ गया। तो ये आपको तुरंत पता चल गया है कि आपने जो अभ्यास किया है उसका फल आपको तुरंत मिल चुका है। यदि किसी काम में तुरंत फल मिले तो इससे कितना मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब पूर्ण तितली आसन करेंगे। कमर को सीधा रखेंगे और एडी को अधिक से अधिक अपने पास लाएंगे। कमर को सीधा करके खींचेंगे और जैसे तितली हिलती है, अपने पंखों को ही तितली हिलाती है, ऐसे करना है। इसलिए इसका नाम है पूर्ण तितली आसन। थोड़ा दबाव भी देना चाहें तो दे सकते हैं। जो खिंचाव आ रहा है जांघ में, ध्यान दीजिए उस पर। रिलैक्स। अब महसूस कीजिए आपकी टांगें कितनी हल्की हो चुकी हैं। टांगों में जो बेहतर प्राण प्रवाह हो रहा है महसूस कीजिए। ऊपर वाले शरीर में क्या हो रहा है महसूस कीजिए। अब अगले अभ्यास के लिए तैयार। सांस छोड़ते हुए मुष्टिका बंधन, सांस भरते हुए मुष्टिका खोल देंगे। अंगूठा अंदर की तरफ लेंगे सांस के साथ। सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करेंगे। सांस भरते हुए मुट्ठी खोलेंगे। पूरा ध्यान हाथ की उंगलियों पर। महसूस कीजिए एक एक जॉइंट को क्या प्रभाव पड़ रहा है। सजगता के साथ एक एक मूवमेंट को कीजिए। अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। मणिबंध नमन।
हथेली को ऊपर नीचे करेंगे। हाथों को सीधा रखिए। नेक्स्ट मणिबंध चक्र। पूरा ध्यान कलाई पर। चेहरे को टाइट नहीं करना, चेहरे को नॉर्मल रखना है। दर्द आ जाए तो आराम कर लो। मुंह नहीं बनाना बिल्कुल भी। घड़ी की सुई की दिशा में भी और उसके विपरीत भी घुमाएंगे। गोल गोल घुमाइए पूरा ठीक से। हाँ, सीधा भी घुमाना और उल्टा भी घुमाना है। अगले अभ्यास के लिए तैयार। एक बार सांस लेंगे, एक बार छोड़ेंगे। सीधा रखिए ऐसे। हाँ, नीचे नहीं ले जाने हाथ। पूरा ध्यान अपने हाथों में क्या प्रभाव पड़ रहा है। एक एक मूवमेंट को एंजॉय कीजिए। एंजॉय तभी कर पाएंगे आप जब ध्यान देंगे, नहीं तो मन कहीं घूमता रहेगा और शरीर से करते रहेंगे। उसको हम योग नहीं बोलते, उसको व्यायाम बोलते हैं। योग कब होगा? जब आप अपने मन को अपनी क्रिया से जोड़ देंगे। अब नेक्स्ट करेंगे। हाँ, चाहे तो थोड़ा ऐसे घूम सकते हैं ताकि ये दीवार ना अड़े। थोड़ा आगे पीछे भी हो सकते हैं। सांस के साथ यहाँ पे सांस निकाल देंगे, यहाँ पे सांस भर लेंगे। हमारा जो शरीर होता है गुब्बारे के जैसा होता है। गुब्बारे को जब हम पिचकाते हैं तो सांस निकल जाती है, गुब्बारे को फैलाते हैं तो सांस अंदर चली जाती है। अब देखो, ये गुब्बारा पिचक गया तो सांस बाहर, ये गुब्बारा फैल गया तो सांस अंदर। अब ऊपर नीचे, ऊपर सांस भर लेंगे, नीचे सांस निकाल देंगे। नेक्स्ट, अपने हाथों को ऐसे बांध लेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, सांस भरते हुए ऊपर। ये गर्दन के पीछे लाना। हाँ, ऐसे गर्दन सीधी रखने की कोशिश कीजिए। हाँ, ऐसे सांस के साथ करना। गर्दन सीधा रखिए। अगले अभ्यास के लिए तैयार। स्कंद चक्र। सांस छोड़ते हुए आगे कोहनी मिला देंगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। सांस के साथ करना है। ये गुब्बारा पिचक गया, सांस बाहर। ये गुब्बारा फैल गया, सांस अंदर। ये गुब्बारा पिचक गया, सांस बाहर। ये गुब्बारा फैल गया, सांस अंदर। विपरीत दिशा में भी घुमाना है। अब महसूस कीजिए कंधों में, हाथों में क्या हो रहा है। ध्यान दीजिए क्या अंतर पड़ा है पहले से। हाथों में, कंधे में थकान आई है या हल्कापन आया है? जो ब्लॉकेज हैं, जो अवरोध हैं, वो दूर होते चले जाते हैं। स्नायु तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है, जिससे हमें रिलैक्स महसूस होता है, आराम महसूस होता है। और जो हमारा जो शरीर है वो हमारे मन से जुड़ा हुआ है। तो जब शरीर रिलैक्स होता है तो मन भी रिलैक्स होता चला जाता है। अब नेक्स्ट करेंगे। सांस छोड़ते हुए कमर को झुकाएंगे, गर्दन को झुकाएंगे। सांस भरते हुए कमर पीछे की तरफ, गर्दन पीछे की तरफ। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, सांस भरते हुए पीछे की तरफ।
सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, सांस भरते हुए पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, सांस भरते हुए पीछे की तरफ। चलिए नेक्स्ट, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ खींचिए और सांस छोड़ते हुए साइड में। खिंचाव जो आ रहा है ध्यान दीजिए, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड में। गर्दन सीधी रखिए, ज़्यादा हाथों को खींच के रखिए सीधा ऊपर, हाँ हाथ को खींच के रखिए, नीचे जाने की कोशिश नहीं करनी, बस हल्का बेंड देना। सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड में। तो सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए बीच में। इससे आपकी पसलियां बेहतर तरीके से काम करती हैं। नेक्स्ट, अब सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए पीछे। देखो ये गुब्बारा पिचक गया, सांस निकल गई, ये गुब्बारा फैल गया, सांस अंदर, ये गुब्बारा पिचक गया, सांस बाहर, ये गुब्बारा फैल गया, सांस अंदर। ठीक है, अगले अभ्यास के लिए तैयार। अब केवल गर्दन से करेंगे रोटेशन, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, सांस भरते हुए पीछे की तरफ, गोल गोल घुमाना है। सांस के साथ विपरीत दिशा में भी घुमाना है। अब दोनों हाथों को रगड़, गर्दन को नीचे ला के रोकेंगे, हथेलियों को रगड़िए और गर्दन की मालिश कीजिए। गले की भी मालिश कर लीजिए। अब अपने जबड़े को गोल गोल घुमाएंगे। ये नीचे वाला जो जबड़ा है इसको गोल गोल घुमाना है। विपरीत दिशा में भी घुमाएंगे। अब पूरा खोलेंगे। नेक्स्ट, अब हल्का हल्का अपने चेहरे पर थपकी देंगे, अपने सिर पर भी थपकी देंगे, माथे पर भी देंगे, कनपट्टियों पर, सिर के पीछे, पूरे सिर में थपकी देंगे। कानों पर भी देंगे, गर्दन पर, अब आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठ जाएंगे। महसूस करेंगे क्या प्रभाव पड़ा है आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में। शरीर हल्का हो चुका है, मस्तिष्क हल्का हो चुका है, आप फ्रेश महसूस कर रहे हैं।
फील द फ्रेशनेस, हल्कापन महसूस कीजिए। अब चाहें तो आंखें खोल सकते हैं। किन किन को हल्का लगा शरीर? सभी को लगा? तो देखो, आज आपने योग किया तो आज ही आपको उतना फल मिल गया है। और साथ के साथ ये नहीं कि बाद में मिलेगा, साथ के साथ मिलता जा रहा है। तो जितना आप करेंगे उतना आपको मिलेगा। अब करते हैं प्राणायाम का अभ्यास। नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन में क्या करना होता है? 3 बार इस नथुने से सांस लेना है, छोड़ना है। 3 बार दूसरे नथुने से लेना है, छोड़ना है। 3 बार दोनों से लेना है, छोड़ना है। एक राउंड करेंगे केवल। शुरू कीजिए। 3 बार लेना छोड़ना एक नथुने से। फेफड़े को पूरा भरेंगे, पूरा खाली करेंगे। कमर सीधी रखेंगे। नाक में ध्यान रखेंगे, सांस आ रहा है, जा रहा है, या शरीर में कहाँ को सांस जा रहा है, ध्यान देंगे। फेफड़े को पूरा भरेंगे, पूरा खाली करेंगे। हो गया। 3 बार इससे लेना छोड़ना, 3 बार इससे, 3 बार दोनों से। हो गया। इसको कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम से हमारी नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। हम क्या है, नाड़ियों में मल भरते रहते हैं, उनकी शुद्धि कैसे होगी? जब हम प्राण के माध्यम से इसकी शुद्धि करते हैं। अब इसके बाद आता है कपाल शोधन क्रिया। कपाल शोधन क्रिया कैसे करते हैं? नाक से सांस भर के मुंह से निकालना है। आवाज आनी चाहिए। इससे मस्तिष्क शांत होता चला जाता है, नींद भी आने लगती है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है मस्तिष्क। कपाल शोधन क्रिया। नाक से सांस भर के मुंह से निकालना। इसके बाद नेक्स्ट कपालभाति करेंगे। कपालभाति कैसे करते हैं? पेट में जो हवा है, झटके के साथ हवा बाहर निकालते हैं। हवा बाहर निकाल के छोड़ देना, अपने आप आ जाएगी। कमर सीधी रखेंगे। कपालभाति करने से हमारा जो कपाल है, भाति मतलब प्रकाश, वो प्रकाशमान हो जाता है, चमकने लगता है। चेहरे पर ओज आ जाता है, मस्तिष्क अलग ही चमकने लगता है। कपालभाति इसीलिए इसका नाम है। पेट की मसाज हो जाती है, आंतों की मसाज हो जाती है, और आपका चेहरा खिल उठता है। जिनको सुंदर बनना है वो कपालभाति जरूर करें। ये हुआ कपालभाति। कपालभाति के बाद करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं? जिनको हाई बीपी है वो भस्त्रिका नहीं करेंगे, और करें भी तो बहुत धीमे धीमे करना है। लेकिन जो नॉर्मल हैं, ठीक हैं, स्वस्थ हैं, वो सांस भरेंगे और छोड़ेंगे तेजी से। रुक जाइए, महसूस कीजिए क्या प्रभाव पड़ा है आपके मस्तिष्क में, शरीर में। रिलैक्स होने दीजिए। जो बेहतर प्राण प्रवाह है महसूस कीजिए चेहरे पर, मस्तिष्क में।
छाती में, अगले अभ्यास के लिए तैयार। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। सांस को बाहर निकाल देंगे और गर्दन को झुका लेंगे और सांस भरते हुए गले से आवाज़ निकालेंगे। कैसे, देखिए, पहले ये सांस निकाला, गर्दन झुकाई, सांस भरते हुए गले से आवाज़। और फिर गर्दन को सीधा करके आराम से बैठ जाएंगे। गले में जो महसूस हो रहा है उसे ध्यान लगाएंगे। मस्तिष्क में जो महसूस हो रहा है ध्यान लगाएंगे। फिर से हमारे साथ सांस छोड़ेंगे, गर्दन झुकाएंगे, गले से आवाज़ करते हुए सांस लेंगे। गर्दन सीधी कर लेंगे, धीमे धीमे सांस निकाल देंगे। गले में जो हो रहा है ध्यान लगाएंगे, मस्तिष्क को शांत होने देंगे। उज्जाई से थायराइड की समस्या दूर होती है, गले से संबंधित समस्या दूर होती हैं, लंग से संबंधित समस्या दूर होती हैं, मस्तिष्क शांत हो जाता है। अगले अभ्यास के लिए तैयार। करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम कैसे करते हैं? अनुलोम होता है सीधा और विलोम होता है उल्टा। ये सांस लिया, ये छोड़ दिया, ये लिया, ये छोड़ दिया। ठीक है, शुरू कीजिए। ये सांस लिया, इससे ले लिया और अब दूसरे से निकाल देंगे। अब जिससे छोड़ा है उसी से लेंगे और दूसरे से निकाल देंगे। आपको हाथ हिलाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए हाथ चलाना है। हाँ, इससे सांस लेंगे, आपको हाथ नहीं चलाना, और दूसरे से निकालेंगे। अब जिससे छोड़ा है उसी से लेंगे और दूसरे से निकाल देंगे। लंग्स को पूरा भरेंगे और पूरा खाली करेंगे। ये अनुलोम हुआ और विलोम। समझ में आया? ये अनुलोम और अब ये विलोम। इसीलिए इसका नाम है, ये अनुलोम हुआ और ये विलोम हुआ, अनुलोम विलोम। ठीक है, अनुलोम विलोम से जो हमारे दो हेमिस्फीयर होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, दोनों बैलेंस तरीके से काम करने लगते हैं। मस्तिष्क बैलेंस हो जाता है। किसी को कितना भी गुस्सा आ रहा हो, टेंशन हो, अनुलोम विलोम कर लो, मस्तिष्क तुरंत शांत हो जाता है। सिर में दर्द हो, अनुलोम विलोम कर लो, शांत हो जाएगा। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। जीभ को तालू से लगाएंगे, होठ बंद करेंगे, ओम उच्चारण करना है 3 बार। जो आवाज़ आएगी, अब चूंकि जीभ ऊपर लग गई है तालू से, तो ओम नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा? गुनगुन की आवाज़ होगी। उस गुनगुन की आवाज़ पे ध्यान लगाएंगे और कानों के ढक्कन को भी बंद कर लेंगे। ठीक है, आँखों को भी बंद कर लेंगे। शुरू कीजिए 3 बार भ्रामरी प्राणायाम।
आंखें बंद करके बैठ जाइए। मस्तिष्क में जो तरंगे चल रही हैं महसूस कीजिए। सिर में क्या हो रहा है। आप शांत हो चुके हैं, रिलैक्स हो चुके हैं, महसूस कीजिए। मस्तिष्क में जो हल्कापन आया है, शरीर में जो हल्कापन आया है, महसूस कीजिए। आप हल्के हो चुके हैं। ओम उच्चारण 3 बार। ओम द्योः शान्तिः अंतरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिः रापा शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वारिष्टासु शान्तिर्भवतु। दोनों हथेलियों को रगड़िए। हथेली को आँखों पर रखिए। आँखों को रिलैक्स कीजिए। आँखों में जो थकान है महसूस कीजिए। आँखों की थकान को दूर होने दीजिए। आँखों की थकान को दूर होने दीजिए। आप रिलैक्स हो चुके हैं बिल्कुल, महसूस कीजिए। फील द रिलैक्सेशन। जो शांति मिली है महसूस कीजिए। अब हथेली को देखते हुए आंखें खोलिए। हरिओम। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आप लोगों ने योग दिवस को सेलिब्रेट किया है। इसके लिए आप सभी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। पूरे वर्ष भर आप इसी प्रकार योग करते रहें। ऐसी मंगल कामना के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। नमस्कार। विश्राम करें, विश्राम करें।